आज मैं आपको गारंटीड तरीका बताऊंगा, गारंटीड तरीका अपने अंदर के ईश्वर को जानने का, अपने सेल्फ को जानने का। जानना चाहते हैं? अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। इतना खूबसूरत कि केवल आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते। उसको केवल एक ही रूप में महसूस कर सकते हैं और वो है ब्लिस के रूप में, आनंद के रूप में। और उसका आनंद का रूप भी एकदम अलग है, उसका भी एक पहचान है। उसमें कोई पेन नहीं होता। चाहे कोई चोर हो, कोई खूनी हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, सबको उस मंदिर में जाने का मौका मिलता है और सबको सेम प्रसाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बहुत अमीर आदमी है तो उसको बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी प्रसाद मिलेगा और उसको पहले मिल जाएगा और बाकी को बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है। हर किसी को उस मंदिर में सेम एक्सपीरियंस मिलता है, रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं होता। और वो मंदिर पता है कहाँ है? हमारे अंदर में। और उस पता है उसमें हम कब जाते हैं? हम हर रोज़ अपनी यात्रा करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रा। ईश्वर की पूजा पाठ करनी पड़ती है ना, ऐसे ही हम हर रोज़ अपनी तीर्थ यात्रा में जाते हैं। इसके लिए नहाना धोना नहीं पड़ता। इसके लिए केवल हमको आँख बंद करना होता है और बस घुस जाना होता है। उस मंदिर का नाम है डीप ड्रीमलेस स्लीप। उस मंदिर का क्या नाम है? डीप ड्रीमलेस स्लीप। गहरी नींद जिसमें कोई स्वप्न नहीं होता। अब तक नहीं पता था ना आपको कि वो मंदिर है। अनलिमिटेड साइज का मंदिर है। जेल में जो कैदी है उसको भी वो नींद मिलती है। और जो आदमी बड़े से विधानसभा में रहता है, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा नेता है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अपने राजमहल में रहता है, उसको भी वही एक्सपीरियंस होता है। डीप ड्रीमलेस स्लीप, ये डिवाइन का एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को रोज़। उस समय जब आप एक गहरी नींद में रहते हैं जिसमें आपको कोई नींद नहीं आती, कोई स्वप्न नहीं आता, उस समय आपकी बीइंग आपके डिवाइन के साथ मर्ज कर जाती है, वन हो जाती है। आपकी और हमारी मजबूरी है। हम लोगों ने अपने आप को इस बॉडी और इस घर और इस दुनिया के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है, इसलिए हम लोग वापस चले आते हैं। उस डिवाइन के साथ रह नहीं पाते हैं। लेकिन साथ साथ आते समय थोड़ा बहुत खाना पैक करके ले आते हैं, एनर्जी, वाइटल एनर्जी। इसलिए जब उठते हैं सुबह सुबह तो बड़ा फ्रेश लगता है। वो फ्रेशनेस कहाँ से लेकर आते हैं? वो डिवाइन के घर से हम लोग थोड़ा सा एनर्जी उठा के ले आते हैं अपने लिए, ताकि यहाँ पर खर्च कर सकें। लेकिन असल में घर वही है, अबोर्ड वही है हमारा। और ये जो एनर्जी आपको मिलता है स्लीप से, डीप ड्रीमलेस स्लीप से, ये भोजन से भी ज़्यादा वाइटल है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इंसान केवल भोजन के भरोसे नहीं जिंदा रहता, उसके लिए ये एनर्जी चाहिए, ड्रीमलेस एनर्जी, स्लीप की एनर्जी। कैसी कमाल की स्टेट है। आपकी पूरी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, लेकिन आप नहीं होते वहाँ पे, आप गायब। एकदम सुपर ऑटोमेटिक स्टेट है इसमें। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस गहरी ड्रीमलेस स्लीप में जाना कैसा होगा, और वो भी पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसली? पॉसिबल नहीं है उसको इमेजिन करना, क्योंकि उस डीप ड्रीमलेस स्टेट की कोई कंटेंट नहीं होता, उसकी कोई आवाज़ें नहीं होती, उसमें कोई दृश्य नहीं होता, उसमें कोई स्मेल नहीं होता, उसमें कोई टच नहीं होता, कुछ होता ही नहीं वहाँ पर एक्सपीरियंस। उस मंदिर का एक्सपीरियंस मन के अंदर होता है, उसको कहते हैं मंदिर। और ये जो डिवाइन है वो हमको लिबरेट नहीं कर सकता। हम हर रोज़ अपने ईश्वर से मिलकर आते हैं, लेकिन फिर भी हम फ्री नहीं हो सकते जब तक हम उसमें कॉन्शियसली ना घुसें, सचेत होकर ना घुसें, तब तक नहीं फ्री हो सकते। इसलिए जीसस क्राइस्ट का बहुत फेमस वचन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रूथ तुमको मुक्त कर देगा, ट्रूथ विल मेक यू फ्री, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जब तुम ट्रूथ को जानोगे तब तुम फ्री हो जाओगे। जानोगे तब। अभी हम जाते हैं लेकिन हम जानते ही नहीं ट्रूथ को, ट्रूथ में रहते हैं फिर भी हम ट्रूथ को जानते नहीं, इसलिए हम बिना फ्री हुए वापस आ जाते हैं। ये ट्रूथ जो गॉड वर्ड है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किताब में लिखा हुआ कुछ स्टेटमेंट। ये आप जाने और फ्री हो जाएं, या ना जाने और वापस आ जाएं हैंगओवर के साथ। ट्रूथ का हैंगओवर बड़ा ही रिफ्रेशिंग होता है। और अगर जान गए तो फ्री होके आते हैं, नहीं जाने तो एज इट इज़ वापस आ जाते हैं अपने सेल्फ के साथ, अपनी ईगो के साथ।
ज़बरदस्ती मत करिए कि मैं अब आँख बंद करके सो रहा हूँ और मैं अवेयर रहूँगा। पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये, इस तरह से काम नहीं करता है। ज़बरदस्ती वाला बंदा अंदर घुस नहीं सकता। इस मंदिर के अंदर में अलाउड ही नहीं है कोई आदमी, ईगो स्टेट में अंदर घुस नहीं सकते। आपको स्ट्रिप कर दिया जाता है, पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता है इस मंदिर में घुसने के लिए। आपकी बॉडी ही उतार के फेंक दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपको कपड़े उतार करके अंदर जाने को मिलेगा, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट यहीं छोड़ दिया जाता है और आपको अंदर भेज दिया जाता है। इसलिए ज़बरदस्ती वाले बंदे को अंदर नहीं पहुंचा सकते आप। बहुत कर सकते हैं तो सपने के दौरान, क्योंकि सपने की जर्नी बीच में होती है, उस समय आप कॉन्शियस थोड़ा बहुत रह सकते हैं, बट उसके आगे नहीं। ड्रीमलेस वाली दुनिया में आप कॉन्शियस नहीं रह सकते। तो सपने के दौरान जब आप अवेयर रहते हैं तो उसको ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बट वो फ्री नहीं कर पाता। फ्री तो करता है अंदर का स्टेट, ड्रीमलेस स्टेट, उस समय जब आप सचेत होकर जाते हैं। तब कैसे जाने खुद को? कंडीशन ये है कि आप सपने की दुनिया तक तो होश में जा सकते हैं, लेकिन अंदर के ईश्वर के पास कॉन्शियसली कैसे जाएंगे? इसके लिए एक नया चीज़ करना पड़ेगा, एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। पोर्टल समझते हैं? एक दरवाज़ा, मैजिकल दरवाज़ा। और हमारे अंदर में मैजिकल दरवाज़ा कहाँ से बनेगा? अंदर की बॉडी से। अंदर की बॉडी कहाँ है कि नहीं? अभी तो नहीं पता, लेकिन जब आप आंख बंद करके कुछ देर के लिए सांस लेते रहते हैं और आप सोते नहीं हैं, थॉट्स पे नहीं खोते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना खा रखा है, बहुत ज़्यादा अंदर के डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं, आपने ये सीख लिया है कैसे उनको डिस्टर्बेंसेस से दूर हट जाया जाए, तो आपके अंदर का पोर्टल दरवाज़ा खुल जाता है। आपको अंदर की बॉडी महसूस होती है, वो बॉडी जो सोते समय इकट्ठी होकर के जाती है। बस आंख बंद करिए। आंख बंद करते ही आपकी आधा डिस्ट्रैक्शन तो ख़त्म। जो दिखता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हमारी आंखें होती हैं। कुछ न कुछ देखने का मन करता रहता है। थोड़ा सोचिए, आंख बंद करके कोई म्यूज़िक चालू कर दीजिए तो भी हमारी आंखें अंदर से विचारों को दिखवाती रहेंगी कुछ न कुछ। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी को महसूस करना है और धीमे धीमे बॉडी एक सर्कल के फॉर्म में आप महसूस कर पाएंगे। वही पोर्टल है। जल्दी मत करिएगा। मुझे याद है, मुझे किसने बताया था सेक्स के बारे में, क्लास 2nd या 3rd में मुझे मालूम पड़ गया था। और तब से लोग मुझे बताते थे, मुझे मतलब खबर थी कि सेक्स में एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा सा होता है। 6th 7th में कोशिश करने लगा कि हाँ चलो सेक्स का एक्सपीरियंस देखें कैसा होता है, कुछ हो ही नहीं। फिर मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया सेक्स से। जब टाइम आता है तभी होता है, बॉडी मैच्योर होती है तब होता है। इसी तरह से जब आपका माइंड मैच्योर होता है तभी आपको अपने अंदर की बॉडी का एक्सपीरियंस होगा। इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। आंख बंद करिए, थॉट्स की डिस्ट्रैक्शन से हटिए, इमोशंस की डिस्ट्रैक्शन से हटिए और बस अपनी सांस के साथ अपने बॉडी को महसूस करिए। जो भी फील हो रहा है, कुछ न कुछ तो फील होगा ही, उसी को महसूस करिए। और एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, एक गुड न्यूज़ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी बाहर की बॉडी कमज़ोर है, बीमार है, ताकतवर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यंग हैं, आप बूढ़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनर बॉडी की एजिंग बाहर की बॉडी के हिसाब से नहीं चलती, वो एकदम फ्रेश रहती है हमेशा। इसलिए कहा जाता है कि अंदर की बॉडी टाइमलेस है, उस पर उम्र का कोई सीन दिखाई देता नहीं है। बस अब एक बार इनर बॉडी के पोर्टल को महसूस करना शुरू कर देंगे, तब जैसे ही आप सोएंगे, आप सो नहीं पाएंगे। आपकी हालत नियो की तरह हो जाएगी। वो सो नहीं पाता था, आपके लिए दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाएगा। आप अपने मास्टर के पास जगते हुए जाएंगे। और एक बात बताऊं, वहाँ पर कोई डिज़ायर लेकर आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने सारे डिस्ट्रैक्शन बाहर ही छोड़ दिए हैं। इसलिए बस जाइए, अपनी यात्रा शुरू करिए, आज से शुरू कर दीजिए। थैंक यू बोलिए रोज़। कम से कम नहीं जानते, फिर भी आप अपने मंदिर में जाते हैं रोज़। इतनी ज़्यादा अनुकंपा है, इतनी ज़्यादा प्रेम है कि हर किसी को लाइफ अंदर आने देती है, दर्शन करने देती है, बाहर भेजती है। बस हमको जगते हुए जाना है। शुरू कर दीजिए आज से। मैंने कहा था ना, गारंटीड, इसकी गारंटी तो है ही। आज रात को जाके सोएंगे ना। और बहुत से लोग हैं इस कोरोना के काल में, इसके बाद भी और इसके पहले भी,
जो परमानेंटली भी सोते हैं, अपनी शरीर छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। वो कहीं मर नहीं जाते, वो उसी डिवाइन में जाकर के मर्ज हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद एक साइकिल के हिसाब से और अपनी वासनाओं के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट घर लेकर वहाँ फिर से पैदा हो जाते हैं और अपनी यात्रा चालू कर देते हैं। कुछ भी ये मत सोचिएगा कि ये दुनिया में बहुत पाप और बहुत दर्द और बहुत तकलीफ़ इस तरह की चीज़ें होती हैं मरने के बाद किसी को ना। मरने के बाद फिज़िकल बॉडी यहाँ फिज़िकल दुनिया के साथ मर्ज हो जाती है, डिवाइन डिवाइन के साथ मर्ज हो जाती है। फील थैंक यू फॉर इट। इसलिए मैं डरता नहीं हूँ कभी भी, ख़ास तौर से डेथ से, क्योंकि डेथ मतलब एक लंबी स्लीप और अपने डिवाइन के साथ उसके साथ मर्ज हो करके जीते हैं आप अपनी डिवाइन की बॉडी में। ऐसे तो आप बिना डिवाइन की बॉडी में जी रहे हैं, हड्डी में जी रहे हैं। दांत दिख रहे हैं, कैसी कैसी आड़ी टेढ़ी बॉडी है। वो सबसे परफेक्ट बॉडी है, उसका कोई शेप नहीं, बिंदु संयुक्तम, बिंदु जैसी शेप है। पॉइंट, एक पॉइंट एज ए डायमेंशनलेस शेप, वो है आपकी जब आप डिवाइन में रहते हैं। तो कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।